हेलो स्टूडेंट्स। मैं ईश्वर दत्त आज आपको कराने जा रहा हूँ शेयरिंग एंड केयरिंग। तो शेयरिंग मतलब किसी चीज़ को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बांटना, और केयरिंग उसका ख्याल रखना। तो शेयरिंग और केयरिंग सभी को आनी चाहिए, इससे हमारा जीवन अच्छा बनता है। देयर वर टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में दो दोस्त थे, ए मैंगो ट्री एंड ए बनायन ट्री, जिनमें से एक आम का वृक्ष था और दूसरा बनायन ट्री था, यानी कि बरगद का पेड़ था। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एन्जॉयड ऑल द डे लॉन्ग। वे एक दूसरे से दोनों बात करते रहे पूरे दिन। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लिप अंडर देम। हर रात लायंस, शेर, और टाइगर, चीते, दोनों सोते थे। अंडर द डैम, उनके नीचे सोते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। मैंगो ट्री जो थे वो एनिमल को नापसंद करते थे, पसंद नहीं करते थे उनको। आई विल ड्राइव दैम अवे, दे रोर लाउडली। अब वो कहता है मैंगो ट्री, यार मैं तो इसको मार भगाऊंगा, इसको भगा दूंगा दूर। ये बड़े लाउडली दहाड़ते हैं ये, एंड स्मेल बैड, और इनसे गंदी स्मेल आती है। ठीक है। ही सेड, उसने कहा। द बनायन ट्री सेड, बनायन ट्री ने कहा। डोंट बी रूड, भाई आप रूड मत होइए, बहुत भद्र मत होइए, आप अपने आप को अभद्रता मत दिखाइए। वी ट्री एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। हम जो पेड़ और एनिमल, एक दूसरे की हमें ज़रूरत है। वी मस्ट लिव इन ए हारमनी एंड हेल्प ईच अदर। हमें एकता के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड। मैंगो ट्री जो था वो थोड़ा सा दृढ़ रहता था, अपनी बात पे अटल रहता था। ठीक है, वो अड़ जाता था, रिजिड था, थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। डेट नाइट वैन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री। उस रात जब एनिमल उन पेड़ों के नीचे सो रहे थे, द मैंगो ट्री शुक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइस। जो आम का पेड़ था उसने अपनी शाखाओं को जोर से हिलाया, लाउड नॉइस क्रिएट करी, यानी कि बहुत ज़ोर से उसने आवाज़ निकाली। द एनिमल थॉट इट वॉज ए डेमन एंड रैन अवे। और एनिमल ने सोचा कि भई ये तो कोई दैत्य आ गया, कोई कोई राक्षस आ गया, और वो भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। मैंगो ट्री जो था वो बहुत ज़ोर से हंसा और खुश महसूस हुआ से, बहुत खुश हुआ वो। नेक्स्ट इवनिंग द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट। अगले दिन दो लकड़हारे जो लकड़ियाँ काटते हैं वो उस जंगल में आए। एंड सेड टू द फॉरेस्ट, दे हैड एक्स इन देयर हैंड्स। उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थी। दे शो द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा आम का पेड़ है, वो बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुड कटर सेड, उनमें से एक लकड़हारे ने कहा। फ्रेंड लुक, व्हाट इज़ ए बिग ट्री इन इट इज़। देखो मित्र, कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड, दूसरे ने कहा। यस, एंड देयर इज़ नो वन हेयर, और यहाँ तो कोई है भी नहीं। नीदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स, ना तो कोई आदमी है यहाँ पर, ना ही जंगली जानवर हैं। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, चलिए चलो इस ट्री को हम काट लेते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री, अब उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन। अब मैंगो ट्री जो था उसे बहुत दर्द हुआ, वो चिल्लाया जो दर्द के मारे। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, द बनायन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। अपने मित्र की इस स्थिति को देखकर, दशा को देखकर, जो बरगद का पेड़ था वो चिल्लाया जोर से मदद के लिए। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स।
जंगली जानवरों ने उसकी आवाज़ सुन ली। दे रश टुवर्ड्स द बनान ट्री, वो बनान ट्री की तरफ भागते हुए आए। व्हेन द वुड कटर्स शॉ saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. अब जैसे ही वुडकटर ने देखा जंगली जानवरों को आते हुए, वो उतनी तेजी से भागे जितनी तेज वो भाग सकते थे। अपनी कुल्हाड़ी भी उन्होंने सब पीछे छोड़ दी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री। अब आम का जो पेड़ था उसकी आंखों में आंसू आ गए। ही सैड, उसने कहा, यू वर राइट माई डियर फ्रेंड, तुम सही थे मेरे प्रिय मित्र। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। हमें एक दूसरे की आवश्यकता है खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, जो जंगली जानवर थे वो मैंगो ट्री के पास गए, आम के पेड़ के पास गए और उन्होंने कहा, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज़ बोर्न। एक दूसरे का ख्याल रखकर और एक दूसरे से चीज़ें शेयर करके ही हमारी जो मित्रता है उसका जन्म होता है। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। मैंने तुम्हें बताया था कि हमें जानवरों की ज़रूरत है और जानवरों को हमारी ज़रूरत है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर वी मे फॉल इन ट्रबल, सेड द बनान ट्री। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे, बनान ट्री ने कहा। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अक्सर देखा गया है कि लोग पेड़ों को काट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, लेकिन पेड़ों में भी जान होती है, वो भी चिल्लाते हैं, डोंट कट ट्रीज़, पेड़ों को मत काटो, सेव ट्रीज़, पेड़ों को बचाओ, प्लेनेट प्लांट ट्रीज़, तो आप पेड़ लगाएं। इसके बाद हम कुछ ये वर्ड मीनिंग देखते हैं जो इसमें आए थे। ऑल द डे लॉन्ग, ये वर्ड मीनिंग आप सबको याद करने। ऑल द डे लॉन्ग, दिन भर, पूरे दिन। ड्राइव अवे, भगाना। रूड, असिस्ट। हारमनी, तालमेल या एकता। डेमोन, राक्षस। रोल डाउन, लुढ़कना, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ वर्ड मीनिंग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनाना ट्री डू ऑल द डे लॉन्ग। पूरे दिन मैंगो ट्री, जो आम का पेड़ था, और बरगद का पेड़ था, वो क्या करते थे पूरे दिन। तो पूरे दिन क्या करते थे, वो बात करते थे एक दूसरे से, ठीक है। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, ए का, द मैंगो ट्री एंड द बनाना ट्री मैंगो ट्री एंड द बनाना ट्री टॉक मतलब बात करते थे, टू ईच अदर, एक दूसरे से, एंड एन्जॉयड ऑल द डे, एंड एन्जॉयड ऑल द डे, पूरे दिन वो एन्जॉय करते थे, ठीक है, डे लॉन्ग। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहता है। बी में कहता है, वाई डिड मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल अवे। वाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। इसका मतलब है कि जो आम का जो पेड़ था वो जानवरों को क्यों भगाना चाहता था। तो क्यों भगाना चाहता था, बताइए ज़रा आप।
तो वो इसलिए भगाना चाहता था क्योंकि वो जब दहाड़ते थे तो उनको दहाड़ना पसंद नहीं था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? द मैंगो ट्री वांटेड टू ड्राइव अवे द एनिमल्स बिकॉज ही हेटेड, हेट मतलब घृणा करना, नफरत करना, हेटेड देम, उनसे नफरत करता था वो। ही सेड डैट, ही सेड उसने कहा, डैट की, द एनिमल्स रोड लाउडली, द एनिमल्स रोर्स, रोर्स मतलब दहाड़ना, दहाड़ते हैं जी, रोड लाउडली जोर से, लाउडली एंड स्मेल बैड, एंड स्मेल्ड बैड, और बुरी बदबू आती है इनमें से, तो इसलिए वो उनको भगाना चाहता था। ठीक है, तो ये कारण था उनको भगाने का। सी, सी में कहता है व्हाट एडवाइस डिड द बनाना ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। तो व्हाट एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, डिड द बनायन ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। तो क्या सलाह दी जो बरगद का पेड़ था उसने आम के पेड़ को? उसने क्या सलाह दी? उसने कहा बनाना ट्री एडवाइज्ड द बनाना ट्री एडवाइज्ड, सलाह दी, एडवाइज्ड एट द मैंगो ट्री। उसने एडवाइस दिया मैंगो ट्री को कि शुड नॉट बी रूड, असिस्ट ना हो, असिस्ट ना व्यवहार ना करे, बिकॉज ट्री एंड एनिमल मस्ट लिव इन हार्मनी, मस्ट लिव इन हार्मनी। एनिमल्स और ट्री और पेड़ों को, दोनों को एकता के साथ रहना चाहिए, हार्मनी मतलब एकता, एंड हेल्प ईच अदर, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है व्हाट हैपेंड व्हेन बनाना ट्री क्राइड लाउडली। क्वेश्चन नंबर डी है। तो व्हाट हैपेंड, व्हेन द बनायन ट्री क्राइड लाउडली। तब क्या हुआ जब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बरगद का पेड़। ठीक है, व्हेन, आंसर, व्हेन द बनाना ट्री
ट्री क्राइड loudly. His voice was heard by the wild. जब बनान का ट्री बरगद का पेड़ जो जोर से चिल्लाया तो उसकी आवाज़ सुनी किसने? वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों ने. एंड दे रश्ड टुवर्ड्स इट और उसकी तरफ वो दौड़ कर आए. टुवर्ड्स इट. तो ये था हमारा डी. चलिए अगला करते हैं. स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी. आप इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको, क्या सीखा इसमें से आपने. तो आंसर ई हम करेंगे. द स्टोरी टीचेज अस. द स्टोरी टीचेज अस. स्टोरी हमें सिखाती है क्या? डैट वी मस्ट नॉट डिसलाइक. नॉट dislike. We must not dislike others because we may need anyone in the times, anyone in the time of trouble. हमें परेशानी में किसी की भी जरूरत पड़ सकती है. all the species जितनी भी प्रजातियां हैं ऑफ लिविंग बीइंग जो भी जीवित चीज़ों की जितनी प्रजातियां हैं आर इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर निर्भर हैं. इंटरडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे पर निर्भर. ऑन ईच अदर एंड मस्ट लिव इन हार्मनी. हार्मनी मतलब एकता में के साथ इनको रहना चाहिए. ठीक है. अब इससे अगला करते हैं. इसमें टिक द करेक्ट, क्रॉस रॉन्ग. तो ये कहता है बनान ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे. बनान ट्री जो था वो भगाना चाहता था एनिमल को. क्या बात सत्य है? नहीं, ये रॉन्ग है. तो दूसरा कहता है देयर वाज ए डेमन इन द मैंगो ट्री. देयर वाज ए डेमन इन द मैंगो ट्री. मैंगो ट्री के ऊपर एक राक्षस रहता था. क्या ये बात सही है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है, क्रॉस है. टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट. दो किसान जंगल आए. क्या ये बात सही है? नहीं, वो किसान नहीं थे. ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर. एक दूसरे को पेड़ों की और जानवरों की ज़रूरत होती है. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, करेक्ट. ठीक है. अब हम करते हैं अगला. ये जो इसमें वर्ड्स दे रखे हैं वो वर्ड्स इन फिल इन द ब्लैंक्स में आने हैं. तो एक तो उसने दे दिया सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम ट्रबल. ठीक है. तो ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें हमें ट्रबल होता है, परेशानी होती है. लिविंग टुगेदर इन द फ्रेंडली मैनर्स. एक ये कह रहा है कि वर्ड्स विच मीन सेम. इसका इतने बड़े का और इसका मीनिंग सेम है. सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम या हम ट्रबल के लिए एक ही है, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें कुछ समस्या हो. लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर. फ्रेंडली मैनर में रहना मतलब हारमनी. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? हारमनी. तीसरी बात एनीथिंग डन इन द हरी. कोई भी काम जल्दी में करो, जल्दी में किया जाता है, यानी कि रश्ड, उसको बोलते हैं रश्ड. बहुत जल्दी से कोई
काम करना। शोइंग काइंडनेस टू अदर, दूसरे में दयालु दिखाना, दयालुता दिखाना। ठीक है, इसका क्या होता है, केयरिंग। डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, कोई चीज़ दो या दो से ज़्यादा लोगों में आप बांटना, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं, शेयरिंग। तो बच्चों ये आपको अपनी कॉपी पे करना है सब। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस। ठीक है, फ्रेम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। आपको इनमें से लेकर कुछ क्वेश्चन वो बनाने हैं। वाज द गिलास ऑन द टेबल, यस, क्या गिलास टेबल पर था। वाज द डस्टर ऑन द टेबल, क्या डस्टर टेबल पर था, यस और नो। आपको अपने आप से क्वेश्चन बनाने हैं। वर द बुक्स, वर द बुक्स ऑन द टेबल, इसके बाद ये क्वेश्चन लिखा, इसका आंसर भी देना, यस दे वर। ठीक है, इसका क्वेश्चन लिखना है, वर द पेन्स ऑन द टेबल, क्या पेन टेबल पर थे, उसका आंसर होगा नो दे वर नॉट। ठीक है, अब इसमें एक रीड द पोएम फॉलो इट इन योर लाइफ, ये कविता पढ़ें और अपने जीवन में इसको लाएं। थ्री थिंग्स इन द लाइफ डैट वंस गोज नेवर कम बैक, तीन चीज़ें जीवन में जो एक बार चली जाएं तो वापस नहीं आती हैं। वो क्या है, टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी, समय, शब्द और अवसर, ये एक बार चले गए तो वापस नहीं आते हैं। थ्री थिंग्स इन द लाइफ डैट मे नेवर बी लॉस्ट, तीन चीज़ें, तीन वस्तुएं जो जीवन में कभी भी नहीं खोती हैं। पीस, होप एंड ऑनेस्टी, शांति, आशा और ईमानदारी। थ्री थिंग्स इन द लाइफ डैट आर मोस्ट वैल्यूएबल, तीन वस्तुएं जो जीवन में बहुत ही मूल्यवान है। वो है लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स, प्यार और आत्मनिर्भरता और मित्र, ये बहुत ही मूल्यवान चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप यू पीपल विल डू with your full of your heart and try to learn all the things, and at last, all the best for all of you. And I'm quite confident if you will continue learning like this, no doubt you are going to learn each and every chapter perfectly. So all good wishes for you. Thank you.